राधा की चिंता हो रही है। स्वाभाविक है, किंतु अब चिंता मत कीजिएगा। नवरात्रि की ये भव्य सज्जा मैंने राधा के लिए ही तो की है, ताकि राधा का सारा ध्यान मां दुर्गा पर ही केंद्रित रहे। क्योंकि नवरात्रि के ये 9 दिन राधा के जीवन के सबसे कठिन दिन होने वाले हैं, क्योंकि ये 9 दिन वो भी हैं जहां राधा को दुर्गा शक्ति का आभास होगा। राधा, पुत्री मौन रहना, व्रत की अपनी प्रतिक्रिया मत देना पुत्री, अन्यथा बात कहीं आवश्यकता से ज्यादा न बिगड़ जाए। महाराज कंस पधार रहे हैं। तो तुम हो वो लोग जिन्होंने अपने राजा से बिना पूछे एक विशाल हाट का निर्माण किया, और जहां मथुरा के 108 गांव व्यापार भी कर रहे हैं। क्षमा करना महाराज, हमने जो भी किया अनभिज्ञ में किया। विश्वास कीजिए, इस नियम की जानकारी हमें नहीं थी कि हाट बनाने के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता होती है। आप हमें क्षमा कर दें। क्षमा नहीं, दंड मिलेगा तुमसे। पहले उस व्यक्ति को मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाए जिसके सुझाव पर तुम लोगों ने मेरे विरुद्ध जाकर उस हाट का निर्माण किया। महाराज, हमारा गांव एक बहुत ही विकट समस्या से जूझ रहा था और उनके हित के लिए मैंने ये परामर्श दिया था। जब प्रजा पर संकट आता है तब वो अपने राजा के पास आती है, किंतु तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया, और इसका दंड अवश्य मिलेगा। तीन गुना कर तुम लोगों को चुकाना होगा। क्षमा करें महाराज, किंतु एक बार अपने निर्णय पर पुनः विचार कर लीजिए, क्योंकि इस हाट के निर्माण से केवल हमारे गांव का ही नहीं बल्कि समस्त मथुरा का कल्याण हो सकता है। सबके घर में धन धान्य धीरे धीरे आ ही रहा है, और यदि व्यापारी भी आने लगेंगे तो और अधिक धन उत्पन्न हो सकता है। अर्थात ये एक अच्छा कर्म है और इसके लिए दंड मिलना तो अन्याय होगा ना। राधा, एक नारी होकर तुम्हारा इतना साहस कि तुम कंस को अन्यायी कह रही हो। राधा, ये क्या बोल रही हो तुम? पति भ्रष्ट होगी तुम्हारी? क्षमा मांगो महाराज से। क्षमा कीजिए महाराज, छोटी है, नादान है, गलती हो गई इससे महाराज। हाँ महाराज, क्षमा कर दीजिए राधा को। वो ऐसी उद्दंड नहीं है महाराज, वो अवश्य ही किसी की बातों में आ गई है। हाँ, ये शब्द अवश्य ही उसके मुख से निकल रहे हैं, किंतु वाणी किसी और की है महाराज। तो वो कौन है जिसकी वाणी इसके शब्दों में झलक रही है? एक उद्दंड बालक कृष्ण। तुम तो केवल एक बालिका हो। बड़ा महाबली कंस के विरुद्ध जाकर हाट बनाने का सुझाव तुम्हारे कोमल मन में
कैसे आ सकता है? निसंदेह ये किसी उद्दंड व्यक्ति का काम है और मुझे पूर्ण विश्वास है वो उद्दंड व्यक्ति तुम्हारा वो सखा कृष्ण ही होगा, है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अकरार, जी महाराज। उस कृष्ण को मेरे सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। महाराज, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, यह अन्याय है। क्योंकि यहाँ उपस्थित किसी के भी पास ये प्रमाण नहीं है कि हाट बनाने का सुझाव कृष्ण ने मुझे दिया है। अच्छा, तो प्रमाण की बात कर रही है बालिका। तो ठीक है, मुझे भी एक प्रमाण चाहिए। मैं मथुरा के सबसे विशाल हाट का सामान कल प्रातः काल तुम्हारे हाट में भिजवा दूंगा और तुम्हें इसी नवरात्रि के 9 दिनों में वो सारा सामान बेचना होगा। अक्रूर, बरसाना से आए आधे लोगों को बंदी बना लो। लेके जाओ इन्हें कारावास में। नहीं महाराज, हमें क्षमा कर दो, हमें छोड़ दे महाराज, कृपया हमें बंदी ना बनाएं। और हाँ, यदि तुम मथुरा के हाट का सामान नहीं बेच पाई तो 3 गुना नहीं, अपने अहंकार और अपनी उदंडता के कारण तुम्हें 6 गुना कर देना होगा। और उस कृष्ण को मेरे समक्ष प्रस्तुत भी करना होगा, अन्यथा मैं इन सबका वध कर दूंगा। अकरार, जाओ फेंक दो इन सबको कारागार में। और यदि मैंने ये सारा सामान बेच दिया तो? यदि तुमने सारा सामान बेच दिया तो मैं महाबली कंस 1 वर्ष के लिए समस्त बरसाना को कर मुक्त कर दूंगा और उन सबको जीवन दान भी दे दूंगा। ठीक है, मुझे स्वीकार है। यदि मैं असफल हुई तो मैं 6 गुना कर भी भरूंगी और मैं स्वयं कृष्ण को यहां लेकर आऊंगी। कृष्ण, तुम पर विश्वास रखकर मैंने इतना बड़ा संकट मोल लिया है। अब तुम्हें एक बार पुनः मेरे विश्वास की कसौटी पर खरा उतरना होगा। काकी, सब लोग मथुरा से लौट आए हैं। सहायक नंद जी ने तत्काल सभा बैठाई है। महाराज कंस के विरुद्ध जाकर राधा ने बिल्कुल उचित नहीं किया। अब इसके दंड स्वरूप मथुरा के विशाल हाट का संपूर्ण सामान हमें 9 दिन के भीतर अपने हाट में बेचना होगा। यदि यह करने में असमर्थ रहे तो 6 गुना अधिक कर और इस कृष्ण को महाराज कंस के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हाट बनाने का परामर्श राधा ने नहीं, इस कृष्ण ने दिया। लेकिन मैं तो कहता हूं कि सीधे सीधे इस कृष्ण को उनके समक्ष उपस्थित कर देना चाहिए, सौंप देना चाहिए उसे। नहीं, मेरा लला कहीं नहीं जाएगा।
राधा पुत्री, तुम तो जानती हो कि हमारे गांव का हाट अभी नया नया खुला है। अब तुम ही बताओ, ऐसे में मथुरा का हाट का सामान हम 9 दिनों में कैसे बेच पाएंगे? बाबा, इन 9 दिनों में इस असंभव चुनौती को कैसे संभव करना है, इसका उत्तर तो नहीं है मेरे पास। किंतु हाँ, स्वयं पर विश्वास अवश्य है। मैंने जो किया है उचित किया है। इस हाट का निर्माण हमारे इस गांव के कल्याण के लिए हुआ है और इसके लिए हमें महाराज कंस से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। महाराज कंस का क्रोध अनुचित है, इसलिए हमें उनके अन्याय के सामने नहीं झुकना चाहिए था। महाराज 3 गुना कर मांग रहे हैं। अब आप ही बताइए, हम कहाँ से देते कर? हम सब तो वैसे ही भूखे मर जाते, और यदि किसी प्रकार हम कर दे भी देते तो हम आजीवन ऋण में डूब जाते। बस यही सब सोचकर मैंने ये चुनौती को स्वीकार किया। इस चुनौती को जीतने का प्रयास करेंगे तो हम अवश्य जीतेंगे। अब आप ही सोचिए, यदि हम इस चुनौती को जीत गए तो पूरे 1 वर्ष के लिए हमें कर नहीं देना पड़ेगा और इस 1 वर्ष की कर मुक्ति से हमारा गांव कितना समृद्ध हो जाएगा। आग से खेल रही हो तुम। उस आग में स्वयं जलोगी और हम सबको जला दोगी। भूलना मत राधा, वो कंस है, कंस। उनसे जीतना असंभव है। इस उद्दंड कृष्ण को कंस को सौंप दीजिए। 3 गुना कर दे दीजिए, उनसे क्षमा याचना कर लीजिए और इस चुनौती से मुक्ति पा लीजिए। अन्यथा हम सब मारे जाएंगे। ये चुनौती नहीं है, ये मृत्यु दंड है। इससे बचना असंभव, असंभव। जो महिषासुर के संहार जैसा अत्यंत दुर्गम कार्य करती है, वही तो दुर्गा कहलाती। सब कान खोलकर सुने, न मैं कंस के पास जाऊंगा, ना हम 3 गुना कर भरेंगे। राधा ने यहाँ पे जो भी कहा है 100% उचित कहा। ये रात्रि क्या है? ये रात्रि, इसे हम नवरात्रि कहते हैं। ये रात्रि वो रात्रि है जिसमें माँ दुर्गा का आशीर्वाद समृद्ध है। ये वो रात्रि है जहाँ माँ दुर्गा की अनंत शक्ति की पूजा करते हैं, उसका उत्सव हम मनाते हैं। हम शक्ति को पूजते हैं, दुर्बलता को नहीं। हम अच्छाई की बुराई पर हुई जीत को पूजते हैं। ये है नवरात्रि। तो हम स्वयं बुराई से हार कैसे मान सकते हैं? कहिए। तनिक सोचिए, इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर जिस प्रकार एक साधारण नारी अत्यंत दुर्गम कार्य करके दुर्गा बन गई, उसी प्रकार हम सभी को, यहाँ उपस्थित प्रत्येक बरसाना वासी को कंस की बुराई से लड़ना होगा। हाँ, ये कार्य अत्यंत दुर्गम, हाँ, ये कार्य असंभव प्रतीत होता है, किंतु इसे ही हमें संभव करवाना है। अन्यथा ही नवरात्रि की पूजा का कोई महत्व नहीं है। इसलिए कर रहे हैं हम ये पूजा, क्यों उत्सव मना रहे हैं हम इस नवरात्रि? मुझे आशा है आप सब समझ गए होंगे। सुबह शाम कृष्ण ज्ञान, ये ज्ञान का पाठ का समय नहीं है कृष्ण।
वास्तविकता को समझ के सटीक निर्णय लेने का, समाधान निकालने का समय है, समझे? तो ज्ञान की पट्टी पढ़ाकर बरसाना के इन भोले भाले लोगों को फंसाने की चेष्टा भी मत करना तुम। हाँ कृष्ण, ये एक ऐसा कार्य है जो कोई नहीं कर सकता, और कदाचित तुम अपने आवेश में ये भूल रहे हो कि इससे केवल हम सबका जीवन ही नहीं, समस्त बरसाना का अस्तित्व संकट में आ सकता है। इसलिए तुम अब मान रहो, समझे? क्षमा करना आयान, किंतु मेरे विचार से तुम सही नहीं कह रहे हो। कान्हा और राधा जो कुछ कर रहे हैं वो उचित है, और राधा ने महाराज कंस के समक्ष जो कुछ भी किया और जो कुछ भी कहा वो भी मेरे विचार से सही है। हाँ, हम 3 गुना कर देकर अपने बच्चों को भूखा नहीं मारेंगे। हम सभी स्त्रियां राधा के निर्णय में उसके साथ है। हाँ हाँ, हम राधा के साथ हैं। हाँ, हम सब राधा के साथ हैं। राधा का निर्णय उचित है। हाँ, हम सब चुनौती के लिए सज्ज हैं। बाबा, यदि आज हम इस अन्याय के सामने झुक गए और पीछे हटे तो हानि ही हानि होगी। हमें इस चुनौती को जीतने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। और यदि हम असफल होते हैं तो राधा स्वयं मुझे कंस को मिलाने ले जाएगी। मैं स्वयं जाऊंगा राधा के साथ मथुरा कंस से मिलने। और मैं भी स्वयं अपने लला को वहां पे भेजूंगी। इस मायावी कृष्ण ने सारा का सारा खेल बिगाड़ दिया। इससे पहले कि ये इन मूर्ख स्त्रियों की भांति पुरुषों को भी मना ले, मुझे ही कुछ करना होगा। ये क्या हो क्या गया है आप लोगों? इस प्रकार भावनाओं में बहकर अनुचित निर्णय लेंगे? बरसाना की स्त्रियों ने अपनी सुध-बुध खो दी। अब आप लोग बताइए, क्या आप भी इनका साथ देंगे और बरसाना के अस्तित्व का विनाश होते हुए अपने नेत्रों से देखेंगे? ना, शीघ्रता मत कीजिए। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है। पूजा तक का समय है हमारे पास, तो अच्छी तरह आपस में विचार विमर्श कर लीजिए। तत्पश्चात यहाँ आके हमें बताइए कि बरसाना की स्त्रियों की भांति क्या यहाँ के पुरुष भी इस विनाश में भाग लेंगे, या फिर महाराज कंस की बात मान लेंगे? इतनी चिंता मत करो राधा। क्या हुआ? बस यही सोच रही हूँ कि बाबा और गांव के अन्य पुरुष स्त्रियों का साथ देंगे ना कृष्ण। तुम बस निश्चिंत रहो, हम जो भी निर्णय लेंगे उसमें सफल अवश्य होंगे। किंतु कैसे? प्रेम से। राधा, आवश्यक नहीं है कि हर बार पुरुष और स्त्री एक ही मार्ग पर चले। कई बार वो एक दूसरे से दूर भी हो जाते हैं,
किंतु यदि मन में प्रेम की शक्ति हो तो विश्व जीता जा सकता है राधा। यही प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा और यही प्रेम का सबसे महान पाठ। और यही पाठ संसार को पढ़ाने के लिए नारायण और लक्ष्मी का 7वां अवतार आया था, श्री राम और सीता के रूप में।